हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भी शेप गला कैसे बनाएं और इसकी कटिंग कैसे करें। ये मेरा एक्सल साइज का स्वेटर है और मैंने टोटल फंदे इसमें 125 डाले हुए हैं। भी शेप गला बनाने के लिए जब आपके लेंथ पूरी हो जाती है और जहाँ से आप आर्मोल कटिंग करते हैं, आर्मोल कटिंग की तो आप जैसे करते हैं वैसे ही होता है। मैंने 5, 3, 2, 1 घटाया है। तो जब पहली बार हम 5 घटाते हैं आर्मोल्स कटिंग में, तो उसी सिलाई में यहाँ उसी ऊन से आते हुए यहाँ उस ऊन को हम छोड़ देते हैं और यहाँ से हम दूसरा यानी 2 पार्ट में बांट देते हैं। मैंने 62 इधर डाले हैं और 62 इधर। 1 फंदे मेरे बचे थे तो इसे मैंने इस पे उठा दिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बच जाते हैं, जैसे अगर 124 फंदे होते तो आप 2 को 1 जैसे हम घटाते हैं वैसे 2 को 1 करके आप ऊन पे या सेफ्टी पिन या किसी चीज पे आप धागे पे उतार के रख दीजिए और यहाँ से फिर दूसरा ऊन लगाइए और इस ऊन से ये रो कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आइए और आर्महोल्स कटिंग उल्टी साइड से स्टार्ट कीजिए। फिर से इस रो में दूसरी सिलाई में आप आर्महोल्स कटिंग करते हुए फिर यहाँ आइए। और भी शेप में फ्रेंड्स याद रखिए कि हम प्रत्येक सिलाई में नहीं घटाते हैं। जैसे हमने सीधी में फर्स्ट सिलाई में यहाँ घटाया तो सेकेंड में हम नहीं घटाएंगे और थर्ड में जब हम सीधा में आते हैं तो यहाँ घटाएंगे। यानी पहली सिलाई अगर हम मान लीजिए कि ये आर्महोल्स कटिंग की ये पहली सिलाई है तो हमने यहाँ 2 को 1 किया, भी में यहाँ 2 को 1 किया तो आप उल्टी में तो बिल्कुल नहीं घटाएंगे। जब हम सीधी में आएंगे तो यहाँ 2 को 1 करेंगे और उसके बाद 2 सिलाई गैप करके यानी तीसरी सिलाई में घटता है। पहली में मैंने यहाँ घटाया, लेकिन दोनों साइड आप एक ही साथ घटाइए। 2 सिलाई के बाद तीसरी सिलाई में एक उल्टी सिलाई तो हो ही जाती है। सीधी सिलाई में मैंने यहाँ घटाया, एक उल्टी ऐसे घटा लीजिए, फिर तीसरी सीधी में घटाइए और इसी तरह एक एक ही घटाइए। एक एक ही घटाते आप ऊपर तक आ जाइए जहां तक कि आपको कंधे, जहां तक कि आपको जितने शोल्डर पे फंदे रखने हैं उतने रख लीजिए। शोल्डर अगर उसके बाद अगर आपको नहीं घटाना, शोल्डर कम में ही हो रहा है तो फिर आप इतना दूर प्लेन बना सकते हैं इसे। जैसे मैंने ये प्लेन बनाया है, इतना दूर से प्लेन है मेरा। भी घटाना बहुत आसान है, लेकिन वो हम प्रत्येक सिलाई में नहीं घटाते हैं। 2 सिलाई के बाद तीसरी सिलाई में घटाते हैं और वो भी सीधे में, उल्टे में नहीं, और एक एक ही घटता है, इसलिए ये ज्यादा कठिन नहीं है और आप ध्यान रखें। और इसमें एक चीज याद रखिए कि जहां से मैंने बीच का फंदा रखा है वहां से जितने फंदे मुझे इस साइड उठेंगे उतने ही इधर भी उठना चाहिए। दोनों साइड सेम होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा सा भी बनेगा। और पीछे ये मेरा बड़ा साइज का स्वेटर, इसलिए मैं कम से कम 80 फंदे इधर उठाऊंगी और 80 इधर। ये डबल बॉर्डर का गला बनाने जा रही हूँ, इसलिए फ्रेंड्स अगर सिंगल बना रहे हैं तो फिर इसकी कटिंग भी अलग होगी और आपको इसका लेंथ भी कम हो जाएगा। ये मैंने पूरा 10 इंच रखा हुआ है। आप ये बड़ा रखिए, आप इस फिंगर से देखिए तो फिर भी बहुत ज्यादा हो रही है। ये 10 इंच से ऊपर है फ्रेंड्स, क्योंकि आप डबल बॉर्डर बनाने जा रही हैं तो आपके लिए इसमें थोड़ी सी लेंथ ज्यादा चाहिए। सिंगल बॉर्डर में आप कम लेंथ भी रख सकती हैं, लेकिन डबल में आपको गले का भी लेंथ और आर्म होल की भी लेंथ चाहिए। ये आपको 10 इंच से कम नहीं होना चाहिए, वरना आपका, क्योंकि ये डबल होता है तो फिर ये छोटा पड़ जाता है और गला भी डबल होता है। अब मैं इसमें से यहाँ से फंदे उठाऊंगी। फंदे उठाने का भी जैसे आप और सारे स्वेटर में उठाती हैं बिल्कुल फंदे वैसे उठाइए। और भी गला में यहाँ एक चोटी बनती है जो आपको ध्यान से देखना होगा। आइए मैं स्टार्ट करती हूँ फंदे उठा के, ये चोटी बना के आपको दिखाती हूँ। आप ये पहली जो होती है, पहली फर्स्ट रो का जो पहला फंदा होता है उसके हर से इस तरह डालिए और निकालते जाइए। हमारा फंदा इसी तरह उठता है। आप लगभग सारे स्वेटरों में ऐसे ही उठाती होंगी, बिल्कुल वही तरीका आपको अपनाना है। भी गले में अलग से कुछ नहीं होता। फंदे आप उसी तरह जैसे सारे स्वेटरों में निकालती हैं वैसे निकालते चलिए और पूरे इसी तरह फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरा पहला ये है, इसमें मैं ऐसी तरह सिलाई डाल रही हूँ और इस तरह से एक निकाल रही हूँ। मैं टोटल उठा के
काउंट करती हूँ कि कितने फंदे उठ रहे हैं। डबल बॉर्डर करने में हमेशा फंदे 75 से आपको ऊपर ही उठाने होंगे, बड़े स्वेटरों में। बच्चों में तो कम भी उठा सकते हैं। इसी तरह मैं उठाते हुए ये बीच का चोटी बनाना फ्रेंड्स सिखाती हूँ। इसी तरह आप ये पूरा बॉर्डर उठाते चलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं। पहली साइड से तो इधर से मैंने फंदे उठाए थे सीधी साइड से, और ये मेरी सेकेंड रो है जिसमें मैं एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर बनाते हुए, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड में सेम फंदे ना उठे, 4-5, एक साइड ज्यादा, भी शेप का जो एक साइड होता है उसमें ज्यादा या कम हो जाए, तो हम बॉर्डर बनाते हुए इस तरह देखिए ये उल्टा है, एक सीधा। अगर मेरा घर फंदे इसमें कम हो किसी में, तो यहाँ जो पड़े हुए हैं जो नीचे हैं उसको ऐसे उठा के सिलाई पे रख दूंगी और इसे बॉर्डर बना दूंगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे दोनों साइड सेम फंदे 80 फंदे उठे हैं, इसीलिए मैं नहीं उठाऊंगी। लेकिन मैं बता रही थी, अगर किसी में आपको कम आ जाए, एक साइड में कम या एक साइड में ज्यादा आ जाए, तो आप इस तरह से ये फिर मैं नीचे उतार दी तो इसका कुछ नहीं हुआ। अगर आप चाहें तो इसको इस सिलाई पे इस तरह से रख के और इसे आप बना सकती हैं। मैंने इसे नीचे गिरा दिया क्योंकि मुझे फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो आप इस तरह से एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर बनाते हुए सेकंड फंदे उठाने के बाद सेकंड रो में आप इस तरह से ये पूरी सिलाई पूरी कीजिए। ये देखिए, एक सीधा एक उल्टा मैं ये बॉर्डर बनाते जा रही हूँ। अब ये भी शेप का जो मैंने एक सेफ्टी पिन पे जो एक नीचे रखा था, उसे मैं इस फंदे उठाने के टाइम में इसे सिलाई पे यहाँ पे ये डाल दी हूँ। बनाया नहीं था मैंने, लेकिन अब इसे बनाऊंगी। और ये मेरे इस भी गला में एक सोल्जर मैंने खुला रखा था। देखिए, दूसरे सोल्जर को दोनों साइड के धागे पे उतार के रख दिया था, और एक सोल्जर की बैंडिंग मैंने की थी। देखिए, ये सिल दिया था सोल्जर। तो इसलिए मैं 2 सिलाई पे ही भी शेप का अच्छा सुंदर सा गला आपको बन जाएगा। आप ये देखिए, ये जो भी मैंने एक फंदे नीचे छोड़े थे वो उसके दोनों साइड वाला, एक ये है और ये है जो मैंने बीच के जो फंदे छोड़े थे। अभी मैं इसे इससे नहीं निकालूंगी, कारण कि फिर ये देखिए फ्रेंड्स, इसके दोनों साइड वाले, सिर्फ बीच वाला मेरा फंदा ये है, इसका ये साइड और ये साइड तीनों मिला के उल्टी साइड से और सीधी साइड से दोनों में देखिए। इस चोटी को आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यही आपको भी शेप, अच्छा सा भी शेप देगा। ये बीच वाला फंदा है जो मैंने दोनों भागों में बांटने के बाद रखा हुआ था। इसके दोनों साइड को मिला के 3 फंदे की चोटी बनेगी। आप देखिए, ये बीच वाला है और इसका 2 को मैं इस सिलाई पे इस तरह से रखती हूँ। फिर इसे पीछे से लेके इस सिलाई से इसे उल्टा करके डाल के इस सिलाई पे डाल दिया। और अब ये 3 मिला के 3 फंदे, ये 3 फंदे मिला के, ये फंदे आगे की उल्टा साइड है तो मैं उल्टी चोटी बनाऊंगी। 3 फंदे मिला के इस तरह से मैं निकाल के, ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से चोटी नहीं दिखेगी मुझे, पर ये सीधी साइड से ये चोटी आपको दिख रही होगी, ये वाली चोटी। एक बार मैं फिर से बना के दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी सिलाई फ्रेंड्स, मैं बार बार ये चोटी नहीं दिखा पाऊंगी। ये देखिए, ये बीच का फंदा है जिसे मैंने उतार के रखा था। 2 भागों में डिवाइड करने के बाद ये बीच का फंदा है। उसके अगल बगल दोनों साइड का 3 फंदे मिला के ये चोटी बनती है। और मैं 2 को इस राइट हैंड के सिलाई पे रख लूंगी इस तरह से, और पीछे से डालूंगी सिलाई। दोनों में पीछे से सिलाई डाला, और अब तीनों मिला के, एक और जो था मैंने 3 की चोटी कहा था, तीनों मिला के इस तरह से फिर से बना दूंगी। ये हमारा भी शेप का जो चोटी होता है, ये सीधी साइड से फ्रेंड्स, अभी नहीं बड़ा होगा तो आपको अपने आप दिखेगा। ये चोटी बन गई। ये उल्टी साइड की मेरी चोटी थी। सीधी साइड से फिर इसकी अलग डिजाइन की बनेगी, और इसी हिसाब से मैं ये रखूंगी। देखिए, ये उल्टा था, सीधा था, ये उल्टा
अब ये बॉर्डर में फिर सीधा बनाऊंगी और इसी तरह सारे बॉर्डर ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस प्रकार मैं ये पूरी रो कंप्लीट करूंगी। आप ये भी ध्यान रखिए कि मैंने एक साइड के दोनों सोल्जर ये देखिए, इस पल्ले में भी, इस पीछे वाले पल्ले का भी मैंने धागे पे उतार के रखा है सुई से, और इस साइड का भी। एक साइड खुला है इसलिए मैं 2 सिलाई से ये भी शेप का गला आराम से बना पा रही हूँ। और इसी तरह ये बॉर्डर मैं करूंगी। मैं फिर सीधी साइड से आती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये लंबी सिलाई है। मैं सीधी साइड में फिर उस चोटी के सामने आती हूँ, तो आपको फिर से वो मैं चोटी बनाना सीधी साइड का दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 3rd रो। फिर से मैं उस चोटी बनाने की जगह पे आ गई हूँ। मैं उसी तरह बॉर्डर बनाते हुए सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, अब देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे चोटी भी दिख रही है और ये सेफ्टी पिन अब मैं निकाल देती हूँ, ये वाला। उल्टा, सीधा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं सीधे साइड की उसी चोटी में आ गई हूँ जो मैंने उल्टे साइड से आपको बताया था। सीधे साइड में भी सेम वही है। ये बीच वाला फंदा है, इसे मैं दोनों को इस राइट हैंड के सिलाई पे रख लूंगी इस तरह से, और पीछे से ये देखिए, इस बार इस साइड से ये मेरा मैंने दोनों राइट हैंड के इस पे रखा हुआ, दोनों को देखिए पीछे से सिलाई डाल रही हूँ इधर से। ये देखिए, फिर इस सिलाई पे लेफ्ट हैंड के हैंड में रख ली, और अब फिर से तीनों को मिला के मैंने 2 फंदे को उल्टा किया। अब ये तीनों को मिला के पीछे से निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से चोटी बन गई मेरी। आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप बनाइएगा स्वेटर तो अपने आप एक चोटी दिखेगी। और इस तरह से एक बार मैं फिर से करके दिखाती हूँ कि हमें कैसे चोटी बनाना होता है। ये देखिए, बीच के ये तो एक चोटी वाला फंदा है और एक इस साइड के, दोनों को मैं राइट हैंड के सिलाई पे रख लेती हूँ और पीछे से बैक से इस तरह सिलाई घुसा के लेफ्ट हैंड के सिलाई पे रख लिया। और अब तीनों को मिला के देखिए पीछे से, इसमें भी 3 पीछे से मिला के मैं 3 फंदे से एक निकाल लूंगी और ये अपने आप एक चोटी बन जाएगा। ये मोटा सा जो चोटी फ्रेंड्स दिख रहा है, यही चोटी हुआ गले की। और ये भी शेप का ये चोटी बनाना बहुत जरूरी है। और अभी मेरे में 2 बने हैं, मैं कम से कम ये 8 चोटी बनाऊंगी। और देखिए, इधर भी सीधा है और इस चोटी के बाद भी सीधा है, यानी ये 3 सीधे एक साथ हैं जो उल्टे में आके फिर से चोटी बनेंगे। और उल्टे साइड से भी मुझे 3 उल्टे नजर आएंगे, तब समझिएगा कि आपका चोटी बिल्कुल सीधा जा रहा है और सही जा रहा है। ये बीच वाला चोटी है और दोनों साइड से भी मेरे सीधे फंदे हो रहे हैं, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। और उसके बाद उल्टे आ रहे हैं तो वो फिर बॉर्डर इस तरह से बन जाएंगे, एक उल्टा, एक सीधा। लेकिन बीच के चोटी के बगल में दोनों साइड से सीधे सीधे फंदे ही हैं। आपको ये देख के लगेगा कि कहीं गलत बॉर्डर तो नहीं हो रहा, लेकिन ये 3 फिर उधर उल्टे बनेंगे तो अपने आप ये सही हो जाएगा। और इसी तरह मैं फिर ये कंप्लीट करूंगी, ये रो को भी कंप्लीट करूंगी और इसी तरह बॉर्डर बनाते हुए। फ्रेंड्स, ये मैं 8 चोटी बनाऊंगी, और या आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई बॉर्डर की जितना रखना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं। उसके बाद मैं सुई से डबल करना बताती हूँ। आप पहले 8 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। मैं 8 चोटी बनाऊंगी, आप 7 बनाना चाहें या उससे भी ज्यादा चौड़ा बॉर्डर, किसी को बॉर्डर की चौड़ाई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो आप अपने हिसाब से गले की बॉर्डर की चौड़ाई रख सकते हैं। क्योंकि भी शेप का जो गला का डबल होता है सिर्फ 2 सिलाइयों में होता है,
तो इसलिए आपको पूरी जितनी भी बॉर्डर की चौड़ाई चाहिए आपको उतना करके रखना है। फिर मैं सुई से करती हूँ इसे। ये देखिए मैंने बॉर्डर पूरी कर ली है। ट्रू फिंगर और चोटी मैंने 10 बनाई है। इसकी चौड़ाई आप अपने पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी, इससे कम डालना है तो इससे कम डालिए, इससे ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। जब आपके पूरे बॉर्डर की चौड़ाई पूरी हो जाए तो फिर आप एक निडल में धागा लगा के रखिए। आप ये स्वेटर वाली सिलाई भी ले सकते हैं या ऐसे भी। और मैंने सीधी सिलाई लगा रखी है उल्टी साइड से। उल्टी साइड से सीधे फंदे को उतारना है सुई पे डबल बॉर्डर बनाने के लिए। उल्टी साइड से सीधे फंदे में मुझे धागे डालने हैं। ये देखिए सीधा है, इस तरह मैं सुई में फंसा के इस तरह से करूंगी। ये भी सीधे है, थोड़ा टाइम लगेगा। सुई वाला गला बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है, इसीलिए सभी बनाते हैं। क्योंकि गले में फंदे भी ज्यादा होते हैं इसलिए सिलाई भी टाइट होती है। आप ध्यान रखिए उल्टी साइड से, ये मेरा सीधा साइड है, सीधा साइड नहीं उल्टे साइड से सीधे फंदे में ये धागे डालने। वी शेप में डबल बॉर्डर बनाने के लिए आपको उल्टे साइड रॉन्ग साइड में सीधे फंदे में ये धागे डालने हैं। क्योंकि फंदे बहुत ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा बना बना के कम करती जाऊंगी। जैसे ये सीधे फंदे उतर गए, ये इस साइड से उल्टे साइड से ये सीधा है और धागे पे चढ़े हुए हैं, ये देखिए धागे पे चढ़े हुए हैं। तो मैं इसे नीचे गिरा दूंगी और ये जो बचे हुए हैं इसे मैं बनाती चली जाऊंगी। फिर ये देखिए इधर से तो उल्टा है पर इधर से धागे में सीधा और धागा लगा हुआ है, तो मैं इसे फिर से नीचे स्लिप कर दूंगी और ये बन गए। इस पे भी धागे हैं, इसे भी मैं स्लिप कर दूंगी और ये बनाती चली जाऊंगी। इस तरह कम भी हो जाएंगे और मुझे धागा डालने में इजी भी होगा। ये देखिए फिर से मैं डाल रही हूं। इस तरह से आप सारे सीधे साइड के उल्टे साइड के सीधे फंदे को इस तरह से निडल से आप ऊन पे रख लीजिए। इस तरह से मैं पूरे रखते चली जाऊंगी और बनाते चली जाऊंगी। इस पे फंदे ज्यादा हैं इस वजह से। और ये पूरी सिलाई इसी तरह आप कंप्लीट कीजिए। ये देखिए पूरे साइड का मैंने धागे पे रख लिया है और ये सिलाई बिनते हुए यहाँ बीच तक आ गई हूँ जहां मेरी चोटी बनती है। यहाँ भी आपको ये चोटी बनानी है। जैसे ये 3 फंदे हैं, फिर मैं राइट हैंड के सिलाई पे रखती हूँ और बैक से पीछे से इस तरह से दूसरी सिलाई पे रख के तीनों फंदों को एक साथ करके जिस तरह से भी आप चोटी बनाते हैं उसे इस तरह से बनाते जाइए और साथ साथ ये धागे पे उतारते जाइए। ये देखिए धागे पे उतरा हुआ। ये हमारी चोटी कंप्लीट हो गई है। लेकिन फिर इस साइड भी हम उसी तरह से सुई पे आप धागा थोड़ा बड़ा लगाइए क्योंकि इसमें फंदे ज्यादा होते हैं गले में। और फिर यही उल्टे साइड के सीधे फंदे में इस तरह से धागा डालते हुए मैं ये पूरी रो कंप्लीट करूंगी। और वी शेप के गला में जो डबल बॉर्डर होता है सिर्फ 2 सिलाइयों का होता है। एक सिलाई और आपको उल्टी साइड की बनानी पड़ेगी बस। फिर उसके बाद सुई से सिलना। इस साइड फिर इसी तरह से ये आप उल्टे साइड के सीधे फंदों में धागा डालते हुए ये रो को कंप्लीट कीजिए। रॉन्ग साइड फिर बनाना पड़ेगा। ये सेकेंड रो है जो मैं प्लेन सिंपल उल्टा बना रही हूँ। इस तरह से आप पूरा उल्टा बनाते चले जाइए। धागा पे उतारने के बाद वो फर्स्ट सिलाई होती है डबल बॉर्डर की और ये सेकेंड सिलाई। बस 2 सिलाइयों में ही वी शेप का गला बनता है।
यहाँ भी आपको चोटी के पास घटानी पड़ेगी, क्योंकि 3 उधर कम हुए हैं तो इधर भी 3 फंदे कम होने चाहिए ताकि सिलाई में हमें सेम घर मिले। इस तरह से ये सिलाई उल्टा बनेगी क्योंकि हमने सीधे फंदे को धागे पे उतार के रख लिया है। ये इधर से पता चलता है, आप इधर से ध्यान से देख लीजिए। फिर से हम उसी तरह जैसे हम चोटी बनाते हैं, दो फंदे को इस सिलाई पे रखा और पीछे से बैक करके इस तरह से 3 फंदों को एक साथ, ये चोटी हमारी बन गई। और फिर प्लेन उल्टा बनाते हुए ये रो को भी हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से प्लेन उल्टा बनाते हुए भी हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने पूरी उल्टी सिलाई प्लेन बना के कंप्लीट कर ली। अब आपको जो ये धागे पे आपने फंदे रखे हैं, इसे आपको एक सिलाई पे रखनी है, ये ताकि दोनों सिलाई ऐसी हो और सिलाई कर सके। आप इसे इस तरह से ऊन को हल्का सा ऐसे कर दीजिए, फंदे ऊपर आ जाएंगे और अपने आप आराम से पतली सिलाई लीजिए ताकि ये चढ़ाने में आसान हो। इस तरह से आप ध्यान से सारी फंदे को सिलाई पे रखिएगा। यही घर छूट जाते हैं तो फिर यहाँ, और अगर आपको ऐसे करके धागे निकालते चले जाइए। इस तरह से सारे फंदे आप सिलाई पे पूरी सिलाई पे रख लीजिए। फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए मैंने पूरी दोनों सिलाइयों पे चढ़ा रखी है इस तरह से, और धागे निकाल के फेंक दिए। आप वही जिससे हम बुनाई कर रहे थे उसी धागे में सुई डाल के इस तरह से सुई डाल के आप रख लीजिए। वही ऊन मैंने तोड़ दिया और धागा बढ़ा रखिए क्योंकि गले में बहुत सारे फंदे हैं, बीच में आपको जोड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों सिलाइयों के बीच में इस तरह से फिंगर डाल दीजिए। सीधे फंदे सीधे ही उतरेंगे और उल्टे उल्टे। ये देखिए मैं सीधे को इस तरह से सीधे ही उतार रही हूं और उल्टे को सीधे। पहला फंदा तो इसी तरह से उतर जाएगा, लेकिन आप सेकेंड पे ध्यान दीजिए। ये जो फंदे गिरे हैं, जो इस सिलाई से नीचे आके गिर गया है, ये देखिए दिख रहा है, ये वाला आपको हाथ में स्पष्ट दिखेगा। इसके आगे वाले फंदे से उसको आप इस सुई पे उठा लीजिए, आगे वाले फंदे। फिर सीधे फंदे को उल्टे उतारना है। आप ये ध्यान दीजिए, सीधे फंदे जो है, जो जिस सीधी सिलाई है उसको इस तरह से उल्टा, जैसे उल्टी सिलाई हम इस तरह से लगाते हैं उस तरह से। और दूसरी सिलाई में जो है वो इसके भी जो फंदे गिरे हैं उसके आगे वाले को लेके, उसके आगे वाले को हमें लेना है और उल्टे फंदे को सीधे, जिस तरह हम सीधी सिलाई इस तरह से डालते हैं उस तरह से सीधा डालना है। और आप धागे को इतना भी ज्यादा मत खींचिए जिससे वो टाइट हो जाए, हल्का। और अब आप देखिए ये फंदे आपको दिख रहे होंगे। इसके आगे वाले जो फंदा सिलाई से नीचे आया है उसके आगे वाले पोर्शन को इस तरह से हम सुई में लाएंगे और सीधे फंदे को उल्टी सिलाई की तरह से इस तरह से डालेंगे। फिर हम इसे इस तरह से नीचे उतार देंगे। और धागे को ना ज्यादा टाइट खींचना है ना। फिर इधर देखिए, इस सिलाई के फंदे भी नीचे आए हैं, उसके पीछे वाला नहीं, आगे की तरफ जो होगा उसे मैं इस तरह से सुई पे लूंगी। और इसके साथ
उल्टे फंदे को सीधी सिलाई जिस तरह से हम लोग डालते हैं उसी तरह सुई को सीधी डालेंगे। और इस तरह से हमें पूरा करना है। सिर्फ जहां आपकी चोटी बनी है वहां ध्यान देना है कि चोटी सीधी मुड़े। आप देखिए एक बार फिर से, सीधे फंदे को जो आगे इस सिलाई से जो नीचे आ गए हैं उसके मैं आगे वाले पोर्शन लूंगी, उस फंदे के आगे वाले पोर्शन को, ये देखिए आगे वाले पोर्शन को लूंगी और सीधे फंदे को उल्टी सिलाई की तरह डालूंगी इस तरह से। और फिर इस सिलाई से जो गिरे हैं उसके भी आगे वाले पोर्शन लूंगी, लेकिन उल्टे फंदे को मैं सीधी सिलाई जिस तरह से डालती हूँ उस तरह से सुई को सीधी डालूंगी। और इस तरह से आप पूरी तरह सिलाई कीजिए। और जब आप यहाँ चोटी के सामने आते हैं तो इस चोटी को बिल्कुल सीधे बैक साइड में सीधे ही करना है, जो अपने आप हो जाता है, लेकिन आपको उस समय यहाँ तक आने के बाद यहाँ ध्यान देके थोड़ा मुड़ना होगा, तभी आपकी चोटी अच्छी बनेगी और भी गला बन जाएगा। इसी तरह आप ये पूरी सिलाई को कंप्लीट कीजिए। ये देखिए बिल्कुल प्लेन मेरी सिलाई हो रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि सुई से बना है। और आप देखिए ये बीच वाले फली पे आ गई। इसे भी मैंने इसी तरह जो फंदे हैं उसमें से इस तरह से लेके सिल दूंगी और इसी का फिर आगे का पोर्शन लेके फिर इस सिलाई से निकाल लूंगी और अपने आप ये चोटी सीधी हो गई। ये देखिए बिल्कुल सीधी मेरी चोटी हो रही है। आप इस पे ध्यान दीजिए। अगर आप नए सिलने वाले हैं तो कहीं भी स्वेटर का इस तरह से 2 फंदा मोड़ के 2 सिलाई पे लेके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन जो गले बनाते हैं उसके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप नए हैं सीखने वाले या सुई से सिलने वाले तो ये 2 सिलाई पे ऊन लेके एक बार आप प्रैक्टिस करके फिर गले बनाइए। ये देखिए बिल्कुल प्लेन कितना सुंदर है, कहीं सिलाई पता भी नहीं चल रहा है कि आपकी सिलाई हुई है। इसी तरह ये मैं चोटी को भी आप इस तरह से मोड़िए ताकि ये सही से हो जाए। ये अपने आप हो जाता है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप बीच में आते हैं तो आप इस पे थोड़ी ध्यान देके कीजिए। उसी तरह से आते हुए मैं पूरी सिलाई इस तरह से कंप्लीट करूंगी और मेरी सिलाई भी लगभग कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए मेरी गला कंप्लीट हो गई पूरी तरह से, कितना ही सुंदर लग रहा है। और आप ये दोनों सोल्जर सुई से या धागे से और या सिलाई से आप जैसे चाहे सिल सकती हैं। और ये हमारा पूरी तरह भी बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा बन चुका है। ये मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि गला बनाने के लिए तो टाइम लगता ही है। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।